बहुत समय पहले एक राज्य में अफवाह फैल गई थी। काले पहाड़ की गुफा में एक अमूल्य खजाना छिपा है। जो उसे पाएगा वह अमाप धन का मालिक बनेगा। लेकिन उसी पल उसकी मृत्यु भी निश्चित है। सभी लोग डरते थे, पर कुछ लालची लोग गुपचुप गुफा की ओर जाते और कभी लौटकर नहीं आते। राजा को जब यह खबर मिली तो उसने दरबार में ऐलान किया, अगर मेरी प्रजा पर लोभ का यह अभिशाप मंडरा रहा है तो मुझे स्वयं इसका अंत करना होगा। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ गुफा की ओर बढ़ा। गुफा में प्रवेश करते ही घना अंधेरा छा गया। अचानक मशाल बुझ गई और गहरी दहाड़ जैसी आवाज गूंज उठी। सैनिक भयभीत होकर पीछे हटने लगे, पर राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, अंधकार केवल डराता है, पर साहस उसे मिटा देता है। उसने पत्थरों से चिंगारी निकाली और मशाल फिर से जल उठी। जैसे जैसे वे भीतर बढ़ते गए, दीवारों से विशालकाय काले मकड़ियां नीचे गिरने लगी। सैनिकों की चीखें गूंज उठी। राजा ने तुरंत अपना अंगोछा मशाल पर रखकर धुएं के बादल बना दिए। धुएं से मकड़ियां पीछे हट गईं और रास्ता साफ हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते ही चारों तरफ बिखरी हड्डियां अचानक खड़कने लगीं और हड्डियों से बने योद्धा खड़े हो गए। उनकी आंखों से लाल रोशनी झलक रही थी। सैनिकों ने तलवारें खींची, पर राजा गरजा, ये योद्धा नहीं, लालच के शिकार लोग हैं। जो इनसे लड़ेगा वो भी इन्हीं जैसा बन जाएगा। हथियार नीचे रखो। सभी ने तलवारें गिरा दी। पल भर में वे हड्डियों के ढेर में बदलकर बिखर गए। राजा और सैनिक आगे बढ़े। अचानक विशाल पत्थर का द्वार खुला और प्रचंड बाढ़ का पानी गुफा में घुस आया। सैनिक बहने लगे। राजा ने बिजली सी फुर्ती से अपनी कमर की पेटी एक बड़े पत्थर से बांध ली और सैनिकों को भी वैसा करने का आदेश दिया। कुछ ही देर में पानी उतर गया और सब सुरक्षित बच गए। कुछ सैनिक उस खजाने की चमक से आकर्षित होकर आगे बढ़े, पर राजा उनके सामने दीवार सा खड़ा हो गया और गूंजती आवाज में बोला, यह खजाना सोने चांदी का नहीं बल्कि मौत का है। मेरे लिए सच्चा खजाना है। मेरी प्रजा का सुख, उनका विश्वास और मेरा कर्तव्य। अचानक गुफा स्वर्णिम प्रकाश से भर गई। एक दिव्य साधु प्रकट हुए और बोले, राजन, यह सब परीक्षाएं थीं। जिसने लालच पर विजय पाली वही जीवन का सच्चा विजेता है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और प्रजा प्रेम ही तुम्हारा अमूल्य खजाना है। राजा नतमस्तक हो गया। वह खाली हाथ लौटा, पर उसका हृदय अमर ज्ञान से भरा हुआ था। उसने प्रजा को संदेश दिया, सोने चांदी का खजाना क्षणिक है, पर बुद्धि और प्रजा का प्रेम यही अमर संपत्ति है।